Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video we'll learn about linear regression. So let's begin. So we have already seen in our previous video कि linear regression क्या होता है. So let's revisit it once again and then we'll also solve some numericals based on linear regression. So linear regression says it's one of the simplest and easiest technique in machine learning and statistics. It is used to predict a numerical value which can be anything like any sales value or marks or price or salary etc. using some input data. So basically हमने देखा था regression क्या होता है. regression होता है जहाँ पे हमारी output value क्या होती है as a number, right? So linear regression is जहाँ पे हम पहले अपना कुछ इनपुट और आउटपुट डेटा देके एक मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं, उस मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड देन ट्रेन करने के बाद हम उस मॉडल को यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट एनी वैल्यू. नाउ बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर लेट्स से हमें कोई सेल्स कंपनी को अपनी सेल्स वैल्यू को प्रिडिक्ट करना हो, या स्टूडेंट के मार्क्स को हमें प्रिडिक्ट करना हो, या हमें प्राइस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी हो, या हमें एम्प्लॉय की सैलरी प्रिडिक्ट करनी हो, सो ऑल ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन टेक्निक. लाइक अगर हम चाहें वी कैन प्रिडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन सम एडवर्टाइजिंग बजट, प्रिडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन एनी advertising budget. Then it can be used to predict price of a house. Let's say predict house price based on the locality in which it is located. So based on any input data हम कोई भी value को predict कर सकते हैं and the output value that is predicted is a number. It's a numerical value. Then it can be used to predict marks of a student based on the study hours. So these are some of the examples जहाँ पे linear regression हमारा use होता है. Now the question is हमें linear regression की ज़रूरत क्या है? Why do we need linear regression? Now let's say to answer this, let's see one real life example. Now the next question is why do we need linear regression? हमें linear regression की ज़रूरत क्या है? सो इसको समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज एक कंपनी है जो हर साल अपना कुछ एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है ऑन दीज थिंग्स. लेट्स से इट स्पेंड सम मनी ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, देन इट स्पेंड सम मनी ऑन रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स, देन इट स्पेंड सम मनी ऑन लेट्स से न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, राइट? नाउ द कंपनी वांट्स टू आंसर सम क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Does advertising really increase sales? क्या एडवर्टाइजमेंट करके हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पा रहे हैं, या फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स? देन कौन सा मीडियम, तीनों मीडियम में से टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर हमारी सेल्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं? देन इफ वी इंक्रीज एडवर्टाइजिंग बाय सम अमाउंट देन हाउ मच माई सेल्स विल इंक्रीज? देन क्या हम अपनी एडवर्टाइजिंग के बजट के बेसिस पे अपनी फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देन what is the relationship between advertising and sales? Is it really a linear relationship? That means in the form of a straight line. And the last question is that do different advertising media work better together? Now, in order to answer all these questions, linear regression helps us. कैसे मदद करता है हमारा linear regression? Linear regression, so here we are talking about simple linear regression. Simple linear regression. Now what is the meaning of simple linear regression? Simple linear regression means that we say only one input variable. हम यूज कर रहे हैं only one input variable, let's call it x, and we predict one output variable. We predict one output variable. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है? हम एक ही इनपुट वेरिएबल यूज कर रहे हैं x और हम एक ही अपने आउटपुट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं विच इज y. लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे मेरा इनपुट वेरिएबल है x, दैट इज माय टीवी एडवर्टाइजमेंट बजट, कि हमारा टीवी एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना है, और हमारा आउटपुट वेरिएबल जो हम इसे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं दैट इज माय सेल्स, कि कितने बजट के बेसिस पे मेरी सेल्स के बीच, बजट और सेल्स के बीच में मेरा क्या रिलेशनशिप है, कि अगर हम अपने एडवर्टाइजमेंट के बजट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी सेल्स पे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? सो मैथमेटिकली अगर मुझे इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है देन मैथमेटिकली आई कैन इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप लाइक दिस: y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x.
Now what are these beta naught and beta 1? Now if we carefully recall, हमने straight lines पढ़ा है मैथ्स में. Straight lines में हमारे पास एक इक्वेशन होती थी y equals to mx plus b, राइट, जहां पे m इंडिकेट करता था मेरा स्लोप और b इंडिकेट करता था मेरा इंटरसेप्ट, राइट. सो बेसिकली इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, अगर मेरी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से पास कर रही है देन दिस इज माय इंटरसेप्ट, राइट, और ये एंगल दिस इज माय स्लोप विच इज m. तो इसी लाइन स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी, y is closely or approximate equal to beta naught plus beta 1x, right. Now here हम अगर इस y को अगर मैं रिप्लेस कर दूं सेल्स से, दैट मीन्स मेरी क्या सेल्स होगी, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स. एक्स वॉज माई बजट, राइट. यही हम करना चाह रहे थे यहाँ पे कि अगर मेरे पास x मेरा इनपुट वेरिएबल है विच इज माई बजट, तो उसके बेसिस पे मेरी सेल्स कितनी होगी, राइट. तो हमने बस यहाँ पे y और x की जगह हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया. y है मेरी सेल्स जो मुझे प्रिडिक्ट करनी है और x है मेरा बजट जो मेरे पास गिवन है, राइट. अभी बीटा नॉट और बीटा 1 यहाँ पे क्या है, बीटा नॉट जो है दिस इज माई इंटरसेप्ट. जस्ट लाइक y इक्वल्स टू mx प्लस b में ये जो b होता है इज द इंटरसेप्ट, सिमिलरली दिस बीटा नॉट इज माई इंटरसेप्ट. तो बेसिकली y क्लोजली इक्विवेलेंट टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x. तो बेसिकली अगर मेरा x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y विल बी इक्वल टू माई इंटरसेप्ट, राइट. तो जैसे अगर हम इसको विजुअली देखें ग्राफिकली, तो अगर x एक्सिस पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी तो दिस इज माई इंटरसेप्ट विच इज माई b. तो इन दैट केस y विल बी इक्वल टू b. एंड व्हाट इज दिस बीटा 1? बीटा 1 इज माई स्लोप. बीटा 1 इज द स्लोप. सो बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट एंड बीटा 1 इज द स्लोप. नाउ हम इसको डिफाइन करने के लिए रिलेशनशिप को हम इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, y इज इक्विवेलेंट टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, राइट. हम इसको इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दिस मीन्स अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली हम ये कह रहे हैं कि अगर हम x की कोई वैल्यू ले रहे हैं तो ये जो हमारी y की वैल्यू, हम इस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट. तो क्योंकि वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ डिफरेंस आए बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट. सो रियल वर्ल्ड डेटा में हमें कभी भी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती. हम लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिग्रेशन की बात तो कर रहे हैं, बट हमें कभी भी जो डेटा है हमारा इसके बीच में एग्जैक्ट इतनी सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिल सकती कि वो बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन दे, राइट. देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. तो इसी वजह से ये जो हमारी वैल्यू होगी दिस इज अ प्रिडिक्टेड वैल्यू, दिस इज एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस टिल्टेड सिंबल. नाउ वंस वी हैव यूज आवर ट्रेनिंग डेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है. ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास इनपुट भी है एंड हमारे पास आउटपुट भी है, राइट. सो रिमेंबर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग जहां पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं और फिर हम नए डेटा को एग्जामिन करते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं या कुछ भी क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन अ ट्रेनिंग मॉडल, राइट. तो सबसे पहले बेस्ड ऑन अ ट्रेनिंग डेटा हमने एस्टिमेट्स निकाल लिए ऑफ अ बीटा नॉट एंड बीटा 1 कैप, राइट. नाउ वंस वी हैव दिस बीटा नॉट एंड बीटा 1 कैप then we can use these values to predict our sales based on our advertisement budget, राइट. तो एक बार हमारे पास बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू आ गई, अब हम इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. एक्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमारी सेल्स का, हमारे पास हमारा बजट है एडवर्टाइजमेंट का, वो तो हमारे पास इनपुट ही है. एंड देन हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपनी सेल्स वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट. अब क्योंकि यहाँ पे y कैप जो है ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, दिस इज माई एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज वाई हम इसके ऊपर ये हैड डिनोट कर रहे हैं, राइट. सो दिस वैल्यू इंडिकेट्स माई प्रिडिक्टेड वैल्यू. Without hat, it denotes my actual value, and with hat, it denotes my predicted value, right? So this is how we do a linear regression. Now, the question is, how do we estimate these values? That is beta naught and beta 1. Estimating coefficients beta naught and beta 1.
नाउ एक्चुअली जो आपके बीटा नॉट और बीटा वन वैल्यूज होती हैं ये अननोन वैल्यूज होती हैं, राइट। सो बिफोर हम इस अबव इक्वेशन को यूज कर सके, इस इक्वेशन को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू चाहिए, राइट। और बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू मिलेगी हमारे ट्रेनिंग डेटा से, राइट। सो ट्रेनिंग डेटा में क्या है? ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास x1 y1 x2 y2 सो ऑन अप टू सम xn yn। ये सारा क्या है? ये मेरा सारा ट्रेनिंग डेटा है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा था कि अगर मेरे पास बजट इतना है तो मेरी सेल्स वैल्यू इतनी है, राइट। इसका मेरे पास ट्रेनिंग डेटा था, ये मेरा बजट है, ये मेरी सेल्स है, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वैल्यू, दिस इज माई ट्रेनिंग डेटा। इस वैल्यूज, इन वैल्यूज के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एस्टिमेट करेंगे इन कोएफिशिएंट्स को विच आर बीटा नॉट एंड बीटा वन। तो यहाँ पे हर एक पेयर जो है ये x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ईच पेयर रिप्रेजेंट्स वेयर x रिप्रेजेंट्स माय टीवी एडवर्टाइजिंग बजट एंड y इज रिप्रेजेंटिंग माय सेल्स। अब हमारा गोल क्या है? गोल है कि हमें ड्रॉ करना है एक बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन सच दैट जो मेरी लाइन हो वो एज क्लोज हो एज पॉसिबल टू दी एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। अब क्या होगा, ये जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है ये हमारी कुछ वैल्यूज इस तरीके से स्कैटर्ड होंगी। हमने इस ग्राफ, इस वैल्यूज को प्लॉट करा ऑन अ ग्राफ, तो हमें कुछ इस टाइप से वैल्यूज मिल रही है, राइट। अब करंटली हम देखें ये तो हमारी कहीं से भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, ये आपको एक ऐसा बेस्ट फिट दे देगा जो आपकी इन सारी वैल्यूज को क्लोजली अप्रोक्सीमेट कर रहा है। तो अभी तो ये अभी जो हमें तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, बट बेस्ट फिट करने के बाद हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो लाइन इन सारे पॉइंट से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगी और जिसमें मेरा जो एरर होगा वो सबसे ज्यादा कम होगा, राइट। सो the goal of linear regression is to find this linear regression line which is as close as possible to all data points, right। अब क्या होगा, आपने अपने ट्रेनिंग डेटा, ये मेरा स्टार्टिंग में ट्रेनिंग डेटा था, मेरा सेल्स, दिस माय y वैल्यू एंड x वैल्यू इज माय बजट, दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा, राइट। अब आपने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया और देन उसके बाद अपने वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया। आपको कोई नई वैल्यू मिली कि नई वैल्यू आपकी बजट ये है, तो सेल्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने बीटा नॉट, हमारे पास आ गई वैल्यू, बीटा वन है ही हमारे पास, हमने बजट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमने अपने y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लिया, राइट। अब हर एक डेटा पॉइंट जब आपको मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गई, ये लीनियर रिलेशनशिप मिल गया कि आपकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, देन हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड करेंगे अब यहाँ पे हमारा रेसिडुअल, दैट इज माय एरर। सो अभी हमने देखा कि ये जो लीनियर रिग्रेशन होता है ये आपको क्लोजेस्ट बेस्ट फिट देगा ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, राइट। अब मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट तो ये था, बट जब मुझे स्ट्रेट लाइन मिली अपनी तो वो वैल्यू मेरी y की आ रही है यहाँ पे। सो दैट मीन्स एक्चुअल y की वैल्यू ये थी, बट मुझे लीनियर रिग्रेशन में की वैल्यू, इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है y की वो आ रही है ये। दैट मीन्स दोनों में डेफिनेटली कुछ डिफरेंस है। एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे है, बट जो मेरी वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से पास कर रही है वो यहाँ पे है। सो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज माई एरर, राइट। सो फॉर ईच डेटा पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं दिस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल दैट मीन्स माय एरर, और वो एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू मेरी ट्रेनिंग डेटा में सेल्स की थी, y की वैल्यू थे लेट्स से 20, राइट। बट जो और इस बजट था मेरा सपोज 25, तो जब मेरा बजट 25 है तो मेरी सेल्स की वैल्यू थी 20, बट जब मैंने इस इक्वेशन में अपने 25 को सब्स्टिट्यूट करा तो जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, ये तो मेरी एक्चुअल y की वैल्यू थी, ये मेरी प्रिडिक्टेड y की वैल्यू है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है 2। तो ये जो 2 है ये क्या है, मेरा रेसिडुअल है और दी एरर। सो बेसिकली error is the difference between the actual value minus the predicted value. So this is my actual value and this is my predicted value. तो रेसिडुअल आपको बेसिकली ये बताता है दैट हाउ रॉन्ग इज योर प्रिडिक्शन, राइट, कि आपकी एक्चुअल वैल्यू से प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, दैट इज माय रेसिडुअल।
अब इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेसिडुअल सम ऑफ एरर्स विच इज RSS। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेंगे अपनी ये एरर वैल्यू, राइट। एक बार आपके पास ये डेटा पॉइंट्स थे x1 y1 x2 y2 सो ऑन अप टू xn yn। इन सब वैल्यूज के लिए हमारे पास हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई y1 कैप y2 कैप y3 कैप सो ऑन अप टू सम yn कैप। इनके बीच का हम एरर निकाल सकते हैं y1 माइनस y1 कैप y2 माइनस y2 कैप y3 माइनस y3 कैप सो ऑन। ये डिनोट कर रहा है मेरा E1, ये डिनोट कर रहा है मेरा E2, ये डिनोट कर रहा है मेरा E3 सो ऑन अप टू En। तो ये जो मेरा रेसिडुअल सम ऑफ एरर्स होता है ये होता है इन सबका स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर सो ऑन अप टू En स्क्वायर, राइट। या फिर हम इस RSS को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंस E1 क्या होता है मेरा एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका जब हमने स्क्वायर कर दिया तो हम इस E1 को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ऑन अप टू yn माइनस yn कैप का होल स्क्वायर। So this is my RSS. Now the question is, हमारा जो रेसिडुअल था, अगर हम सिर्फ रेसिडुअल की बात करें, वो था मेरा E1 और EI विच इज YI माइनस YI कैप, राइट। हम ये जो RSS निकाल रहे हैं इसमें हम स्क्वायर कर रहे हैं सारी वैल्यूज को। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? बिकॉज हो सकता है आपका जो E1 ये जो एरर वाली वैल्यूज हो, ये कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव भी आए, आपकी एक्चुअल वैल्यू तो कम हो बट आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या हो, ज्यादा आ रही हो। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रेसिडुअल होगा ये नेगेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज को अगर हम सबका सम करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, राइट। सो टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स क्या होंगे, उस केस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दैट इज वाई वी आर डूइंग द स्क्वायर्स, राइट। एंड ऑल्सो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जितना ज्यादा बड़ा लार्ज एरर होगा उसको हमें उतनी ज्यादा बड़ी पेनल्टी देनी होगी, राइट। सो दैट इज वाई हम इन सारे एरर्स का स्क्वायर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट RSS, दैट इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब इसी को हम कहते हैं हमारा लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड क्या हो रहा है, जो लीनियर रिग्रेशन है ये चूज करता है वैल्यू ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन सच दैट मेरा RSS जो हो वो मिनिमम हो। इसी मेथड को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये जो एंटायर मेथड हम कर रहे हैं, हम सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे बीटा नॉट और बीटा वन निकालते हैं। देन आपकी एक बार इक्वेशन बन गई विच इज इन द फॉर्म y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। एक बार आपकी इक्वेशन बन गई, देन आप x की वैल्यू को उसमें सब्सटीट्यूट करके अपनी y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो। देन एक एक करके आप सारी वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। देन आप एरर कैलकुलेट, आपके पास एक्चुअल वैल्यू भी आ गई, आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू भी है, आप उनके बीच का एरर निकाल सकते हो। देन उन सारे एरर्स का आप सम कर सकते हो, दैट विल गिव यू दी residual sum of squares method, and this entire method is known as least squares method. This method is least squares method. So basically हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस b, इसमें हमारा क्या होता है, y हमारा स्लोप है और b हमारा इंटरसेप्ट है। इसी को हमने बस रिप्लेस कर दिया y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स के साथ, जहाँ पे बीटा नॉट मेरा इंडिकेट कर रहा है द इंटरसेप्ट एंड बीटा वन इज इंडिकेटिंग माय स्लोप। नाउ लेट्स, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, अब नाउ ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें x वैल्यूज और y वैल्यूज, हमें ट्रेनिंग डेटा गिवन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मीन, कैलकुलेटिंग मीन ऑफ x एंड y वैल्यूज। इन x और y वैल्यूज का हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन इज x बार sum of all the values divided by total number of values, that will give me the mean of x. Similarly, we'll calculate the mean of y values. So first step is calculating the mean of the x and the y values.
Step 2 is, now हमारे पास फॉर्मूला है, on the basis of that we'll calculate our beta naught and beta 1. तो आपका जो स्लोप होता है that is m, और हम कह सकते हैं बीटा 1, that is equivalent to, हर एक वैल्यू का हम डिफरेंस ले लेंगे विद द मीन वैल्यू. सिमिलरली y के लिए भी यही करेंगे, हर एक वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे विद द मीन वैल्यू, दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, उन सारी वैल्यूज का समेशन करके विल डिवाइडेड बाय द जो भी हमारी ये x वाली वैल्यूज है इनका स्क्वायर. एंड the value of beta naught, which is my intercept. Step 3, computing y-intercept. So b is equals to mean of y minus m mean of x, or we can write it like this: beta naught, which is equals to mean of y minus beta 1 mean of x. So this is how beta naught and beta 1 values are computed based on this formula. Now on the basis of this we'll solve some numericals. So here's the data given. यहाँ पे हमें given है, use the least square method to determine the equation of line of best fit for the data, then plot the line, right? तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा गिवन है. सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है. सो दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा. नाउ इस ट्रेनिंग डेटा को अगर हमने अभी प्लॉट किया तो हम देख सकते हैं इन एनी वे अभी हम स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कोई भी, राइट? हमारे जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, अब इन डेटा पॉइंट्स को हम इस तरीके से क्लोजली फिट करेंगे सो दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन मेथड. सो हाउ डू वी डू दैट? सो इस डेटा पॉइंट्स को हम एक जगह लिख लेते हैं पहले, एंड देन लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू एंड देन सॉल्व द इक्वेशन फॉर द लीनियर रिग्रेशन. तो we have total 10 values: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then next column is the x value and the next column is the y value. So these are my x values given. Let's write them over here: 8 2 11 6 5 4 12 9 6 1. Then next we have the y values. Let's write them over here: 3 10 3 6 8 12 1 4 9 14. Now सबसे पहले हमें क्या कंप्यूट करना है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी हैव सीन ओवर हियर, फर्स्ट वी हैव इन द स्टेप 1 वाज, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज, मीन ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज एंड मीन ऑफ ऑल द वाई वैल्यूज. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द मीन, सम ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज. So this comes out to be 64 upon 10, which is 6.4. So mean of all the x values is 64 and the mean of all the y values upon 10. So this comes out to be 70, which is 7. So mean of all the y values is 7 and mean of all the x values is 6.4. Then the next value that we have to compute is, we have to compute the beta 1 value, and for that we have to compute जितनी भी xi values है minus the mean. So let's calculate xi values minus the mean. So mean is 6.4. So this comes out to be 1.6. Let's write down all the values: 2 minus 6.4, then 11 minus 6.4, this comes out to be 4.6. So I'm directly writing the values over here. Then 6 minus 6.4 minus 0.4, 5 minus 6.4
minus 1.4, 4 minus 6.4, minus 2.4, 12 minus 6.4, 5.6, 9 minus 6.4, 2.6, 6 minus 6.4, minus 0.4, and 1 minus 6.4, that's minus 5.4. The next value is we have to calculate for the y's as well, y minus the mean. So mean is 7. So again, I'm directly writing the value 3 minus 7. This is minus 4. 10 minus 7. This is 3. Then 3 minus 7. Minus 4. Then this is minus 1. 6 minus 7. Then 8 minus 7 is 1. Then 12 minus 7 is 5. Then 1 minus 7 is minus 6. 4 minus 7 is minus 3. 9 minus 7 is 2, 14 minus 7 is 7. Then the next thing is product of these two, xi minus x bar into yi minus y bar. So let's calculate their product. Xi minus x bar, yi minus y bar, इनका product. So that means 1.6 into minus 4. So again I'm directly writing the value. This is minus 6.4, minus 4.4 into 3. This is minus 13.2. Then 4.6 into minus 4. This is minus 18.4. This is 0.4. This is 1.4. Minus 1.4. Then this is minus 12. Minus 2.4 into 5 is minus 12. 5.6 into minus 6. This comes out to be minus 33.6. 2.6 into minus 3, this comes out to be minus 7.8. Then minus 0.4 into 2, this comes out to be minus 0.8. Then minus 5.4 into 7, this comes out to be minus 37.8. And the last value that we have to compute is xi minus x bar. So this is x bar over here. This value, इसका हमें square compute करना है. So let's compute the square value. So basically square of this entire column. ये हमारा xi minus x bar है. इसका हमें square compute करना है. So let's quickly write down the xi minus x bar values and then we'll write their square values. So let's write the square value. So square of 1.6, this will be 2.56. Square of minus 4.4, this will be 19.36. 4.6 का square 21.16. 0.4 का square, this will be 0.16. 1.96. 2.4 का square, this will be 5.76. 5.6 का square, this will be 31.36. 2.6 का square, this will be 6.76. 0.4 का square 0.16. 5.4 का square 29.16. So now the next thing was we have to do the summation of the product of these two and summation of this. So ये वाला कॉलम है हमारा, इसका summation करते हैं सारी values का. So when we do the summation, we get the value. So summation of this entire column so this gives us the value as minus 131. So this is summation of xi minus x bar yi minus y bar. इसको हमें डिवाइड करना है इसके समेशन से. तो समेशन ऑफ दिस एंटायर कॉलम नाउ this comes out to be 118.4. So 118.4, this is summation of xi minus x bar ka whole square. Now in order to get the slope, we just need to divide these two values and that will give me my beta 1 value. So
beta 1 comes out to be this minus 131 upon 118.4, which is closely equal to minus 1.1. So now once we have got our beta 1 value, we can calculate our beta naught value. Beta naught value is mean of y minus beta 1 into mean of x. So beta naught is mean of y minus beta 1 into mean of x. Mean of y हमारा वैल्यू थी, mean of y was 7 minus beta 1 वैल्यू आई है, beta 1 is, we have just now calculated, it came out to be minus 1.1. माइनस 1.1 और हमारा मीन ऑफ x क्या था, अभी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, मीन ऑफ x was 6.4. So just substitute the values. So this comes out to be 14. So now I have got both the values, beta 1 and beta naught, and now I can frame my linear regression equation. So my linear regression equation will be y equals to beta naught plus beta 1 x. So just substitute the values. Y equals to beta naught plus beta 1 x. बीटा नॉट क्या वैल्यू आई है, बीटा नॉट वैल्यू आई है 14, बीटा 1 वैल्यू आई है minus 1.1 into x. So we can rewrite this as minus 1.1 x plus 14. So this is my linear regression equation. अब हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल के जो भी मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी. So this is y cap, this is my predicted value. So this is how we solve this using the sum of least square methods. हम पहले बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू कंप्यूट करते हैं यूजिंग द गिवन फॉर्मूला एंड देन वी फ्रेम आवर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन. So this is the same solution of this entire thing that we just did. पहले हमने टेबल बना के सॉल्व कर ली सारी वैल्यूज. Then we computed our slope, which was m, which came out to be minus 1.1. Then we calculate the intercept, which is my beta naught, which came out to be 14. Then we just substituted the values and we got a linear regression equation. Now when I plot, if I take these x values, अब जो भी मेरी training data वाली x values थी, हमारा ट्रेनिंग डेटा क्या था, हमारा ट्रेनिंग डेटा था ये वाला जो हमें गिवन है 8, 2, 11, 6, 5, 4, 12, 9, 6, 1, ये सारी हमारी ट्रेनिंग डेटा की x वैल्यूज हैं, राइट. तो अब एक एक करके अगर आप इन x वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो हमारी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में तो आपको प्रिडिक्टेड y वैल्यूज मिलेंगी, राइट. सो लेट्स डू दैट. सपोज कोई रैंडम वैल्यूज लेते हैं, ये है सबसे पहली वैल्यू है 8, राइट. तो 8 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ as x in my this equation, so what will be the predicted value of y that I will get? Predicted value of y, if I take x as 8, so this came out to be 5.2. तो x की वैल्यू अगर 8 है तो y की प्रिडिक्टेड वैल्यू है 5.2, बट y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, डेटा में अगर हम देखें y की एक्चुअल वैल्यू थी 3 और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है 5.2. तो यानी कि जो ये डिफरेंस है 2.2 का, दिस इज माय रेसिडुअल, दैट इज माय एरर. तो ये ऐसे ही हम एरर निकालते थे, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू. तो एक्चुअल वैल्यू तो 3 थी, प्रिडिक्टेड जो y की वैल्यू आ रही है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन इट्स कमिंग आउट टू बी 5.2. सो 3 माइनस 5.2 जो भी हमारे एरर है दैट इज माइनस 2.2 इज माय एरर. सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर वैल्यू. सपोज हमारी सेकेंड वैल्यू क्या थी, अब सेकेंड x की वैल्यू थी 2, तो 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें. y equals to minus 1.1 into 2 plus 14. This will be minus 2.2 plus 14. This will be 11.8. So 2 के साथ है predicted value of y as 11.8. बट जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारी y की वो क्या थी इस डेटा के अकॉर्डिंग, एक्चुअल वैल्यू थी 10. तो यानी कि जो 1.8 का डिफरेंस आ रहा है दिस इज माय एरर.
राइट। तो उसी तरीके से जब हम इन सारे एरर्स निकाल लेंगे सबके साथ और सबका सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो जो भी मुझे मिलेगा वो हमें मिल जाएगा हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। एंड दिस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर्स वो हमारा मिनिमम होना चाहिए। सो उसी तरीके से हमारी बेस्ट फिट हमें बेस्ट रिग्रेशन लाइन मिलेगी जो हमारे इस एरर को मिनिमाइज करे। So now when I plot this data by calculating this predicted value तो हमें कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी, राइट। तो ये हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स थे, बट इफ यू सी ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है ये हमारी अब हमने निकाली है यूजिंग दिस रिग्रेशन लाइन, राइट। तो ये जो हमारी लाइन आ रही है ये क्लोजली अप्रोक्सीमेट कर रही है इन सारे पॉइंट्स को, इन सब के पास से जा रही है जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज को क्लोजली अप्रोक्सीमेट करे, राइट। सो हम देख भी सकते हैं जैसे हमारी एक्चुअल डेटा पॉइंट था, एक हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट था जो हमारा प्रीवियस ग्राफ था। एक्चुअल डेटा पॉइंट था हमारा लेट्स से 8,3, 8,3 वॉज माई एक्चुअल वैल्यू। बट इस वाले डेटा में ये जो 8,3 है 8,3 आएगा समवेयर, दिस इज माई 8,3 आएगा समवेयर यहाँ पे। बट जो अब हमारी एक्चुअल वैल्यू आई है वो क्या आ रही है इस वैल्यू के लिए, वो आई है 8 के साथ 5.2, 8 के साथ 5.2। सो यानी कि 5.2 लाई करेगा समवेयर ओवर हेयर। सो दिस 8 is 5.2, this is passing, this was my actual data point, but ये data point अब closely approximate हो रहा है by this point which is lying on this line. So this is how linear regression works. Let's take one more example. So this is another question that is given which says, given the following data set of ages and test scores for a group of students, fit a linear regression model using the ordinary least squares method, determine the residual error for the best fit line, create a linear regression model for this data and predict the test score for a student with an age of 21. तो सबसे पहले let's calculate a linear regression equation. तो ये हमारा डेटा है, इसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है एज एंड हमें गिवन है टेस्ट स्कोर विच इज माई y. So the values of x are 16, 18, 20, 22, 24, 26. 16, 18, 20, 22, 24, 26. Test scores y are 85, 90, 92, 88, 95 and 92. 85, 90, 92, 88, 95 and 92. Let's first calculate x minus x bar. So first we have to calculate the mean of all the values. The mean of all the values 20 plus 22 plus 24 plus 26 divided by the number of values which is 6. So this come out to be 21. Similarly, let's calculate the mean of all the y values. 85 plus 90 plus 92 plus 88 plus 95 plus 92 divided by 6. This come out to be 90.33. This is my mean of all the y values. So let's first calculate xi minus x bar, which is my mean. So 16 minus mean is 21. So this will be minus 5, 18 minus 21, minus 3, 20 minus 21, minus 1, 22 minus 21, 1. 24 minus 21, this will be 3, 26 minus 21, this will be 5. Now let's calculate yi minus y bar, which is my mean. So 85 minus 90.33, so this will be minus 5.33, 90 minus 90.33, this will be minus 0.33, 92 minus 0.33, this will be positive value 1.67. 88 minus 90.33, this will be minus 2.33. 95 minus 90.33, this will be 4.67. 92 minus 90.33, this will be 1.67. Now let's calculate the product of these two values, xi minus x bar multiplied by yi minus y bar.
So minus 5 into minus 5.33, this is 26.65. This comes out to be 0.99. This comes out to be minus 1.67. This comes out to be minus 2.33. This comes out to be 14.01. These two comes out to be 8.35. Now let's calculate the summation of this. So the summation of these value comes out to be 46. So basically summation of xi minus x bar, yi minus y bar comes out to be 46. Now let's calculate the denominator, which is square of these values, xi minus x bar square. So xi minus x bar whole square. Let's quickly write down the values over here. So this is 25,911,925. 25,911,925. So this comes out to be 70. So summation of xi minus x bar whole square comes out to be 70. Now let's divide these two in order to get our beta 1 value. So beta 1 value is 46 upon 70, which is 0.657. Let's calculate beta naught. Beta naught is y bar minus beta 1 x bar. Y bar, the mean of y values was 90.33 minus beta 1 is 0.67. Mean of x values was 21. So solving this, we get beta naught equals to 76.533. So you can solve these values using a calculator. So 76.533. So now I have both the values. So I get my linear regression line y cap, which is beta naught plus beta 1 x. So beta naught is 76.533. Beta naught is 76.533 and beta 1 came out to be 0.657. 0.657. So this is my linear regression equation. So we have solved one part of the question. Create a linear regression model for this data. So we have written the equation. Then predict the test score for a student with an age of 21. So now I have to predict the value of y, that means his test score based on his age. So x की value हमें given as 21. We can substitute the value plus 0.657 into 21. So this comes out to be 90.33. So if the age is 21, then the predicted value of test score y, that is 90.33. Now there is another thing that is asked in this question, which is that we have to determine the residual error also. So it is asking over here, determine the residual error for the best fit line. So how to calculate the residual error? Residual error is calculated by subtracting the predicted value from the actual value, right? So let's solve this part of the question now. So we are given with x, we are given with y in the question. That was my training data. तो x क्या है हमारा? x है हमारा ये 24, 26. जो ट्रेनिंग डेटा में y की वैल्यू गिवन है वो है ये 92, 88, 95, 92. Now I have to calculate the predicted value of y based on these x value. तो predicted value हम निकाल लेते हैं. हमारे पास इक्वेशन गिवन है. इक्वेशन है 76.533 plus 0.657 और x की जगह हम ये वाली वैल्यूज को एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले 16 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सो वी विल गेट दिस वैल्यू एज दिस. देन सब्स्टिट्यूट x वैल्यू एज 18. सो वी गेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y एज 88.359. Then substitute the x value as 20.
So we get the predicted value of y as 89.673. So these were my actual values जो मुझे ट्रेनिंग डेटा में गिवन थी, and these are my predicted values जो हमारी मॉडल ने कैलकुलेट करी है. Then substitute the value of x as 22. So we get the value as 90.987. And substitute the value of x as 24. So we get the value of y as 92.301. And substitute the value of x as 26. So we get this as 93.615. So these are my predicted value of y. Now in order to get the residual error, we have to subtract predicted value from the actual value. So let's subtract the value and calculate the residual error. So residual error is calculated E, which is y minus the y cap. So subtract these two values, 85 minus 87.045. So we get minus 2.045. Subtract 90 minus 88.359, we get 1.641. Subtract these two, we get 2.327. Subtract these two, we get, subtract these two, we get, and subtract these two, we get minus 1.615. तो ये हमारा सारे वैल्यूज़ के लिए एरर निकल गया. अब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालने के लिए हम क्या करते थे? व्हाट वी यूज्ड टू डू, हमने रेसिडुअल निकाल लिया एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, देन वी कैलकुलेट दिस RSS, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. एंड हाउ डू वी डू दैट? वी स्क्वायर ईच ऑफ द एरर वैल्यूज, राइट? वी डू स्क्वायर ईच ऑफ द एरर वैल्यूज एंड do their summation. So that's exactly what we'll do. We'll calculate a square of each of these residual errors and then we'll do their summation. So now let's calculate E square, right? So square of this, it comes out to be 4.18, square of 1.641, this comes out to be 2.69, square of this comes out to be 5.41, square of this comes out to be 8.92, then square of 2.699, this comes out to be 7.28, and square of 1.615, this comes out to be 2.61. Now do their summation and we'll get our RSS, which is sum of square error. So 4.18 plus 2.69 plus 5.41, 8.92 plus 7.28, 2.61, 7.28. So this comes out to be 31.09. So my residual sum of square errors is 31.09. तो यही हमारा एम होता है कि हम इस तरीके से रेसिडुअल RSS वैल्यू हमारी निकले जो हमारी मिनिमम हो, राइट? सो बेसिकली जहां पे भी एरर मिनिमम होगा वो लाइन हमारी बेस्ट फिट कर रही होगी हमारे डेटा को. तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था. सबसे पहले determine the residual error for the best fit line. We have calculated that. Create a linear regression model for this data. We have calculated that and we have predicted the test score for a student with an age of 21. So this is how we solve the numerical questions using the linear regression method. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.